प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। प्रेम का भूखा सारा जहां है, तुम बिन साचा प्रेम कहाँ है। प्रेम का भूखा सारा जहां है, तुम बिन साचा प्रेम कहाँ है। तू प्रेम का ठाकुर है, तू प्रेम पुजारी है। तू प्रेम का ठाकुर है, तू प्रेम पुजारी है। इसने सबको लूटा, तेरी दातारी है। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। चरण शरण में हमको निभाना, सर्वस्य अपना तुमको ही माना। चरण शरण में हमको निभाना, सर्वस्य अपना तुमको ही माना। शक्ति का दाता तू, भक्ति का दाता तू, शक्ति का दाता तू, भक्ति का दाता तू। ओ इतना जानू, मेरा भाग्य विधाता तू। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। एक आस तुम्हारा है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारा है, विश्वास तुम्हारा है। तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगुणलय, भक्तवांशा कलकतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री राम जी की। पापीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम विव्रतभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धर्षुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशद गीत कीर्तिः।
हरिशरणम। बोली श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। प्रभु सब जितने भी मनुष्य जीवन में, मनुष्य शरीर में विकार प्राप्त होते हैं, वो सब विकार संसार के सुखों की आसक्ति पर ही टिके हुए हैं। यदि हमें संसार के सुखों की आसक्ति न होती, उनकी चाहना कामना न होती, तो हमें कोई विकार नहीं होता। जो थोड़ा भी भगवान पर भरोसा रखता है, थोड़ा भी जो भगवान पर भरोसा रखता है, उसकी भगवान इतनी रक्षा करते हैं, इतनी संभाल करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं कि वो अपनी वाणी में कह नहीं सकता। इसलिए महापुरुषों ने कहा, भगवान का भजन करके तुम निहाल हो जाओगे, दूसरों को भी निहाल कर सकोगे। महान संतों में जो विलक्षणता थी, वो भगवत भजन के कारण थी। एक घर में यदि भजन हो तो पास के दूसरे घरों में भी पवित्रता आ जाती है। देखो ना, श्री भक्तिमती मीराबाई जी के पद गाने से भी कितनी शांति मिलती है, पाप नष्ट होते हैं। हम भगवत चिंतन करते हैं पर आनंद नहीं आता, आलस की अनुभूति होती है। ये क्या कारण है? कारण है भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है। प्रभु चरणों में प्रेम नहीं है तो उस प्रेम के अभाव में भगवान का चिंतन करने से आनंद नहीं होता। और जिन भक्तों को, प्रेमियों को भगवान का स्वरूप अतिशय प्रिय लगता है, उसी स्वरूप को ना, जो भी भगवान का स्वरूप हमें अतिशय प्रिय हो, उसी स्वरूप को इष्ट देव मानना चाहिए। सब देवताओं का, देवियों का वंदन करना है, सबकी पूजा भी करनी है, पर ध्यान और स्मरण अपने इष्ट देव का ही करना है। क्योंकि जब हम अनेक देवी देवताओं का ध्यान करते हैं, अनेक का चिंतन करते हैं, तो हमारी शक्ति बिखर जाती है और केवल एक का ही ध्यान और स्मरण करने से शक्ति बढ़ती है। भगवान निरंतर जीव के साथ है। एक क्षण के लिए भी चाहकर प्रभु अपने अंश, भगवत अंश जीव को छोड़ नहीं सकते। एक क्षण के लिए भी चाहकर भी, पूरी सामर्थ्य लगाकर भी भगवान कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान निरंतर हमारे भीतर वास करते हैं, साथ रहते हैं। श्री एकनाथ जी महाराज कहते हैं, भक्ति में, भगवत भक्ति में प्रधान मुख्य बात यही है कि भगवान निरंतर साथ हैं।
हमने मनुष्य शरीर पाया तो शरीर के साथ नाम भी धारण किया। हम सब के कुछ नाम हैं, देखने में कुछ शरीर है। शरीर और नाम दोनों धारण किया और शरीर और नाम को धारण करके हम प्रभु के प्रेम के लिए खेल करने आए हैं सृष्टि में। इस बात को हमें याद रखना चाहिए। भगवान ने जो स्वांग दिया है, जो कर्तव्य कर्म धर्म दिए हैं, वो सब भगवान को समर्पित करते हुए मनुष्य को भी खेलना चाहिए। पूर्व प्रसंग में रामानंद राय महाप्रभु से मिलने आए और श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप हैं और राजा रामानंद राय अनन्य भगवत भक्त हैं। इन दोनों के बीच में भगवान चैतन्य देव की दक्षिण यात्रा में मार्ग में भगवत विषयक प्रश्नों की वार्ता चर्चा चल रही है। पूर्व प्रसंग में बात आई, राजा रामानंद राय कहते हैं, तो भगवान श्री हरि, उनका नाम ही मुकुंद है, जो प्रेम के दाता, जो प्रेम के वरदानी और मुक्ति के दाता कहलाते हैं। वो प्रेम दाता श्री हरि की जैसी कृपा यशोदा जी पर हुई, वैसी कृपा तो ब्रह्मा जी पर, शिव जी पर और लक्ष्मी जी पर नहीं हुई। प्रभु वात्सल्य भाव सर्वोच्च मालूम पड़ता है। पर जब प्रभु ने कहा नहीं नहीं, इसमें भी कुछ संकोच रहता है, निर्भरता रहती है, इसके आगे भी कोई अत्यंत प्रेम भाव हो तो वो था हो, तो उन्होंने कहा हाँ प्रभु, मधुर रस, माधुर्य भाव। प्रभु जब माधुर्य और मधुर भाव, श्रृंगार भाव की बात आई, महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव ने राजा रामानंद राय को हृदय से लगा लिया। गदगद कंठ, आप धन्य है, आपका कुल धन्य है, आपकी जननी धन्य है, आपका शास्त्रीय ज्ञान सब सार्थक है। फिर भी प्रभु ने कहा, आपने ऐसा रहस्य ज्ञान सुनाया, मेरा उद्धार कर दिया। क्या इससे भी कोई ऊंचा भाव हो? अगर आप जानते हो तो वो भी कहिए ना। पर अब राजा रामानंद राय आश्चर्य से प्रभु की ओर देखने लगे। बहुत देर देखते रहे, फिर धीरे धीरे कहने लगे, प्रभु आगे मैं, इससे आगे और मैं कुछ नहीं जानता, अब और मैं कुछ नहीं जानता, मेरी कोई समझ नहीं है। महाप्रभु ने बड़े मधुर स्वर से कहा, राय आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप मुझे शुष्क हृदय जानते हैं, गृह त्यागी, बनवासी, सन्यासी समझकर आप मुझे भटकाना चाहते हैं। तो जो अंतिम साध्य तत्व है, प्राप्त करने योग्य तथ्य और तत्व, उसका अनिधिकारी समझकर आप मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं, तो कृपा करके मुझे बताइए, उस मधुर भाव से, कांता भाव से बढ़कर क्या है? इतना सुनते ही रामानंद ने महाप्रभु के चरण कमल को पकड़ लिया। श्रीमद् भागवत में श्लोक आया, राय रामानंद उसका उच्चारण करते हैं।
अनयारधितो नूनम भगवान हरीश्वर यन्नो व्याय गोविंद प्रीतो यामन यद्र। कहते हैं बस बस प्रभु बस, इसके आगे मैं स्पष्ट नहीं कह सकता, क्योंकि ये विषय अत्यंत ही गोप्य है। और देखिए ना, इस श्लोक में भगवान व्यास नारायण भी इसे परम गूढ़ समझकर अप्रगट ही रखते हैं। केवल संकेत से बहुत ही थोड़ा सा लक्ष्य किया है, बस बस, इससे आगे मैं और कुछ न कह सकूंगा नाथ। इतना सुनते ही चैतन्य महाप्रभु एकदम उठकर खड़े हो गए। ये जो श्लोक है, अनयार्धितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो व्याय गोविंद प्रीतो यामन यद्र। वस्तुतः रास की लीला के समय अचानक भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तो गोपियां श्री राधा रानी के भाग्य की सराहना करती हुई कह रही थी, निश्चय ही श्री राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण की विशेष आराधना की है। क्यों? उन्हीं के पीछे तो हम सबका परित्याग करके बिल्कुल एकांत में उनके संग चले गए, ऐसा भाव। पर कुछ कहा नहीं रामानंद ने, बस इस श्लोक को पढ़ दिया। पर प्रभु अचानक खड़े हो गए, एकदम से खड़े होकर बड़ा प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान किया राय रामानंद को। धन्य है, धन्य है, आपने तो प्रेम की पराकाष्ठा ही कर डाली। आपने तो साध्य तत्व को परिसीमा पर ही पहुंचा दिया। भला श्री राधा के प्रेम की प्रशंसा कर ही कौन सकता है? उनका ही प्रेम तो सर्वश्रेष्ठ है। तो ठीक है रामानंद महाशय, अब आप मुझे उन दोनों के विलास की पूर्ण महिमा सुनाइए। और इतना सुनते ही राय रामानंद, उनका कंठ कोयल से भी बहुत मधुर था, कमनीय था। श्लोक सुना दिया। वाचास चित शर्वरीर काला प्रगल्भिमा राधिका व्रीड़ा कुंचित लोचनाम व्रचयन्ने सखी मानसौ कैशोरम सफली करोति कलेन कुंजे विहारम हरि। इतनी सुंदर सुंदर जुगल सरकार के भगवान श्यामा श्याम के विलास के श्लोक बड़े कोमल और मधुर कंठ से राय रामानंद गाने लगे और कहते हैं, बस बस प्रभु, बस बस, यही रास विलास की प्रकाष्ठा है। प्रभु चैतन्य देव बहुत प्रसन्न हुए, बड़ी जोर से आलिंगन किया और दोनों प्रेम में प्रमत्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वो गिर क्या पड़े? दोनों ही पागलों की तरह। अरे दोनों पागल हों और दोनों की दृष्टि में संसारी पदार्थ एकदम निस्सार हों और एक ही मार्ग के पथिक हों दोनों, और फिर ऐसे दोनों का एकांत में समागम हो जाए। फिर उस आनंद का क्या कहना? उसको ही अनिर्वचनीय आनंद कहते हैं। और फिर उस आनंद रस का आस्वादन करना सबके भाग्य में नहीं लिखा होता। अरे जिसके ऊपर उनकी कृपा हो।
वही इस आनंद का अधिकारी हो सकता है। राय रामानंद के मुख से परम साध्य तत्व की बात सुनकर प्रभु कहने लगे, आपकी असीम अनुकंपा से मैंने परम साध्य तत्व जान लिया। अब तो ये बताइए उसकी प्राप्ति कैसे हो, उसकी उपलब्धि कैसे हो जाए। तो बिना साधन के तो भाई साध्य का ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। तो जिस प्रकार मुझे इस महाभाव की प्राप्ति हो सके, कृपा करके उसका उपाय और बता दीजिए। देखो, परमात्मा स्वयं प्रश्न कर रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य रूप से और प्रेमी भक्तजन जो कि राजा है, महाप्रभु के प्रश्नों का उत्तर भी देते जाते हैं। और अब की बार उन्होंने बड़ी अधीरता से कहा। बात ये थी, महाप्रभु कहना चाहते हैं कि भाई अभी तक तो आपने बता दिया सबसे बढ़िया मार्ग, सबसे बढ़िया भक्ति और उसका मार्ग, और सब भक्ति और उसके मार्ग का क्या क्या फल स्तुति है, फल प्रभाव, ये सब हम लोगों ने सुन लिया। कहाँ तक जीव किस मार्ग से कहाँ तक प्रेम प्राप्त करता है, पर वो प्रेम प्राप्त कैसे हो उस साधन से, अभी तो हमने सुना है। अब उस प्रेम प्राप्ति का उपाय भी बताइए। और नहीं बताएंगे तो जो आपने बढ़िया बढ़िया बात सुनाई है भगवत भक्ति और भगवत प्रेम की, वो तो व्यर्थ हो जाएगी, आज नहीं तो कल साधन करके ही वो फलीभूत होगी। तो कृपया आप जिस तरह से उस महाभाव प्रेम की प्राप्ति हो वो उपाय बताइए। अधीर हो गए राजा रामानंद राय। बोले, प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं, मैं तो संसार के कीचड़ में फंसा हुआ विषयी जीव, भला साध्य और साधन तत्व को क्या समझा सकता हूँ। पर आप अपने भावों को मेरे द्वारा प्रकट कराना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा के विरुद्ध कर ही कौन सकता है। स्वप्रभाव इसलिए आप मेरे हृदय में जो प्रेरणा करते आए जाएंगे, मैं वही अपनी वाणी से कहता जाऊंगा। उचित तो यही होता नाथ, आप कुछ प्रेम की अंतरंग बातें सुनाते और मैं श्रवण करता, पर आपने परिपाटी उल्टी चला दी। आप खुद मेरे हृदय में प्रेरणा करते हैं, मुझसे कहलवाते हैं और श्रवण कर करके आप आनंदित होते हैं। तो जैसी आप प्रेरणा करेंगे मेरे हृदय में, मैं वैसा कहता चला जाऊंगा। सो हे प्रभु, श्री राधिका जी का प्रेम सामान्य नहीं है, और जो संसार के सुखों में आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसे मनुष्य तो इसके श्रवण के भी अधिकारी नहीं है। इसलिए इस तत्व को श्रीमद् भागवत में परम गोप्य कहा गया। इसे तो ब्रज की गोपियां ही जान सकती हैं, क्योंकि इन गोपियों के अतिरिक्त किसी दूसरे का इस रस में प्रवेश ही नहीं है। गोपियों को इंद्रिय सुख की अभिलाषा नहीं है, उनको तो श्री राधा रानी के साथ कुंजों में केली करते हुए श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं अत्यंत प्रिय है। किस तरह भगवान श्री राधा कृष्ण प्रसन्न हुए, यही उनकी अभिलाषा रहती है, परम अभिलाषा। अपने लिए ये गोपियां कुछ चाहती नहीं है। इन ब्रजांगनाओं की संपूर्ण इच्छाएं, संपूर्ण भावनाएं, संपूर्ण चेष्टाएं और मन वाणी शरीर की संपूर्ण क्रियाएं अपने श्यामा श्याम के विहार के लिए ही होती हैं।
फिर वो ऐसा रस जो वाणी से न कहा जा सके, उस रस का आस्वादन तो जो आस्वादन करना चाहते हैं उस प्रेम तत्व का, राय रामानंद कहते हैं उनको चाहिए हे प्रभु अपनी संपूर्ण भावनाओं को त्यागमय निस्वार्थ में बना ले। गोपी भाव को धारण किए बिना कोई भी उस आनंद के अमृत का पान कर ही नहीं सकता, क्योंकि गोपियों के प्रेम में संसारिकता नहीं है। वो विशुद्ध है, वो निर्मल है, वो वासना से हीन है, वो इच्छा से रहित है। तो गोपियों का ये जो विशुद्ध प्रेम है, इस प्रेम का ही नाम काम है। इस संसारी काम को काम नहीं कहते, उस दिव्य प्रेम भाव का ही नाम यथार्थ में काम है, जिसकी इच्छा उद्धव आदि भक्तगण भी निरंतर रूप से किया करते हैं। कहते हैं ना, प्रेमेव गोप्रमाणम काम इत्यगतम प्रथाम। मानो कोई चाहे कि जब से तब से वेदाभ्यास से अथवा तो यज्ञ याग के द्वारा हम उस रस सागर में प्रवेश होने के अधिकारी बन जाएंगे, तो ये इनकी भूल है। उस अमृत के महासागर के पास पहुंचने के लिए तो भक्ति ही एकमात्र साधन है। और इसी बात को भगवान व्यास कहते हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में, नायम सुखापो भगवान देह नाम गोपिका सुता ज्ञानी नाम चात्मभूता नाम यथा भक्ति मताम्य। कहने का भाव है यहाँ पर कि जो नंदनंदन भगवान वासुदेव हैं, वो भगवान जिस प्रकार भक्त को भक्ति से सहज में प्राप्त हो सकते हैं, उस प्रकार देहाभिमानी को, कर्मकांडी को, ज्ञानियों के ज्ञान के अभिमानी पुरुषों को प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए तो गोपियों के प्रेम को सर्वोच्च कहा है। जे कहते हैं, यद्यपि यशोदानंद अरुग्वाल बाल सब धन्य, पया रसकू चाकी के गोपी भई अनन्या। गोपी प्रेम की ध्वजा। तो गोपियों के प्रेम की बराबरी कौन कर सकता है? रास, महारास, विलास के समय जिन भगवान के भुजदंडों का आश्रय ग्रहण करके जो गोपिकाएं धन्य बन चुकी हैं, अरे उनके पद धूलि के बिना कोई प्रेम का अधिकारी बन ही नहीं सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन राय महाशय की बड़ी प्रशंसा की, और मानो इस प्रकार रात भर दोनों में बातें होती रहीं। फिर वो क्रम चल पड़ा। रोज प्रातः काल रात समझ के जैसे चकवा चकवी अलग हो जाते हैं, वैसे ये दोनों अलग हो जाते थे सुबह सुबह, और रात भर मानो दोनों ही फिर उस प्रेम सरोवर के पास एकत्रित हो जाते थे। और इस प्रकार कई दिनों तक तो सत्संग और साध्य साधन निर्णय होता रहा। वहाँ आनंद की बरसात होती रही, प्रेम महासागर उमड़ता रहा। अच्छा, महाप्रभु ने देखो सन्यास ग्रहण किया,
धारण किया? किस लिए? महाप्रभु तो संकीर्तन में ही नवद्वीप में भक्तों का स्पर्श कर देते, जिसको आशीर्वाद दे देते वही श्री कृष्ण प्रेम का पूर्ण अधिकारी बन जाता। अरे श्रीवास पंडित पर तो एक बार महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए गौरांग देव, तो उन गौरांग प्रभु ने श्रीवास पंडित को आशीर्वाद दिया, श्रीवास तेरे में तो ऐसा प्रेम है, भगवत प्रेम, कि मैं आशीर्वाद देता हूँ तेरे घर के कुत्ते को भी श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो ऐसे प्रेमावतार भगवान चैतन्य देव को संन्यास ग्रहण करने की क्या आवश्यकता हुई? क्योंकि अवतार तो भगवान श्री कृष्ण का है, पर श्री राधा भाव से भावित है। और वो भाव क्या, वो महाभाव ऐसा कि क्या कहा जाए। तो महाप्रभु ने क्यों, श्री राधा भाव से भावित अवतार है और अवतार की यही लीलाएं शेष हैं। पर उसके पहले कुछ भक्तों का, अनन्य रसिकों का उद्धार, उनको प्रभु प्रेम प्राप्त कराकर उनसे जगत का उद्धार कराना। कई दिन सत्संग चलता रहा श्रीमद् भागवत पर, और फिर जब गोपियों के प्रेम की बात होती है तो भागवत में तो खूब श्री सुखदेव जी महाराज ने खूब इस रस को गाया है। उसका आनंद महाप्रभु के साथ राय रामानंद कई दिनों तक पूरी रात संग हो जाते और बस उसी प्रेम सिंधु में मनोडुबकी लगाते रहते। और फिर आगे महाप्रभु ने राय महाशय से कुछ तो अत्यंत ही रहस्यमय गूढ़ प्रश्न पूछे। उनके भी उत्तर राय रामानंद भगवत प्रेरणा से जैसा मन में उठा वैसा, बिल्कुल वैसा ही कह दिया, सुना दिया। और एक दिन रात्रि काल में महाप्रभु ने पूछा, हे राय महाशय, संपूर्ण विद्याओं में जो पराविद्या है वो बताइए, क्यों जिससे बढ़कर दूसरी कोई विद्या ही ना हो, वो बताइए। क्या बताएंगे? श्री कृष्णेति रसायनम रस परम शून्यैः किमन्यैः श्रमैः। ऐसे ऐसे प्रश्न महाप्रभु ने राय रामानंद से पूछे क्या? उनकी इच्छा। कभी गीता जी में तो गीता का उपदेश वो देते हैं, आज श्री चैतन्य अवतार प्रेमावतार में राय रामानंद से पूछते हैं, तुम सुनाओ। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक राजा रामानंद राय बार बार प्रभु से कहते हैं, प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं, फिर भी अगर आप मेरे ही मुंह से सुनना चाहते हैं तो जैसी जैसी प्रेरणा आप जितने शब्दों में करेंगे बस उतना ही मैं भी कह दूंगा भीतर से बाहर। ये सब आप ही के शब्द हैं, आप ही कहो, आप ही सुनो। ऐसी नगण्यता, ऐसा भगवत प्रेम, अद्भुत भगवत प्रेम होने पर भी बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। आगे भी बड़े गूढ़ प्रश्न किए महाप्रभु ने, और राय रामानंद प्रभु की प्रेरणा से प्रभु को ही, जो प्रभु श्रवण करना चाहते हैं उनको श्रवण भी कराते हैं। पर नया प्रसंग, चलो अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, शर्मा जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय।
सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दर्शित करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे।